हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का दूसरा पाठ का नाम है दादी माँ और इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ यानी यादें, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि, इस प्रकार की सभी बातें उन्हें याद आ जाती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई, यानी उनके घर में धन की बहुत अधिक कमी हो गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी यानी रक्षा करने वाली, परोपकारी यानी दूसरे लोगों का भला करने वाली और सरस यानी सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी यानी सोने का कंगन उन्हें दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे। उत्तर है, लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर तथा परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए ललायित होने लगते थे। एक ज्ञानी एवं संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती है। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण हैं। इसलिए लेखक के मित्र सदैव उसका मजाक उड़ाते थे। बाल मनोवृत्ति का अर्थ होता है बच्चों जैसे मन से कोई भी काम करना। इसलिए लेखक के मित्र सदैव उसका मजाक उड़ाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था। इस विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर है, दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विसूचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। हमारा अगला प्रश्न है, पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे, यानी वो उदास क्यों थे। उत्तर है, पिताजी और किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे क्योंकि घर में आर्थिक तंगी थी। घर में रुपये पैसे धन का अभाव हो गया था। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था। जिन पर रुपये थे वे वापस नहीं कर रहे थे। लोगों का उधार लिया हुआ काफ़ी धन वापस करना था, यानी उन्होंने काफ़ी कर्ज लिया हुआ था, लोगों से उधार लिया हुआ था और उन्हें अपना कर्ज चुकाना था।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अतः वे मन मारकर बैठे थे, यानी वो विवश हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उदास बैठे थे। हमारा अगला प्रश्न है, दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने बेटे को क्यों दिया? उत्तर है, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उनकी परेशानी दादी माँ से देखी नहीं गई, तो उन्होंने सोचा कि यह कंगन ही इस समय उन्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वे कंगन को बेचकर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, इसलिए दादी माँ ने अपने कंगन अपने बेटे को दे दिए। हमारा अगला प्रश्न है, रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी? उत्तर है, रामी की चाची दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि दादी माँ ने उनका सारा ऋण यानी कर्ज माफ़ कर दिया था। ब्याज के रुपये भी उसने छोड़ दिए थे। इसके अलावा उन्होंने उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये की भी सहायता की थी और कहा था कि उनकी बेटी दादी माँ की अपनी बेटी जैसी है, इसलिए उसकी शादी में 10-5 रुपये की कमी नहीं रहनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है? बच्चों, हर पाठ लिखने का कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे हर कहानी से हमें कोई न कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है, इसी तरह से इस पाठ को लिखने का भी एक उद्देश्य है। उत्तर है, लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें हमें प्रेरणा देती हैं। इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए उन यादों में खोकर लेखक को यह विश्वास ही नहीं होता कि दादी की मृत्यु हो गई है। अतः इस संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा। यानी लेखक अपनी दादी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी दादी बहुत अच्छी महिला थी और वो अपनी दादी माँ की यादों को हमेशा अपनी यादों में संजोकर रखना चाहते थे और उनके बारे में सबको बताना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह कहानी लिखी। उम्मीद है बच्चों, आपको यह अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।